हाँ तो बच्चों नमस्कार। हम कक्षा 10 के जो गणित विषय चल रहा है, मेरे वीडियो जो आपको देखने को मिल रहे हैं उसमें आज हम निर्देशांक ज्यामिति जो मेरा अध्याय चल रहा है उसका 5वां वीडियो ये मैं बनाने जा रहा हूँ और ये प्रश्नावली 7.3 के लिए है। तो 7.3 आखिरी प्रश्नावली है। कुल 3 प्रश्नावली हैं। 6 नंबर 1 + 1 + 4 मतलब कुल 6 अंक के इसके सवाल आएंगे। मतलब 4 नंबर का एक बड़ा सवाल आएगा अथवा में 2 मिलेंगे। तो प्रश्नावली 7.3 से भी एक सवाल आता है। अब 7.3 में क्या दिया है उसकी हम चर्चा करेंगे। 7.3 है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। मैंने एक सवाल छोड़ दिया था 7.1 में संरेखी वाला, वो भी यहाँ हम करेंगे। कब ज्ञात करना? जबकि उसके त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें पता हों। ए बी सी। ए के निर्देशांक दिए हों x1, y1, बी के निर्देशांक x2, y2, सी के निर्देशांक x3, y3 अगर हमें दिए हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 कोष्ठक के अंदर याद कर लेना x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये सूत्र हमें याद करना है। कब? जबकि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें दिए गए हैं। इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। अब एक बात ध्यान दें, अगर किसी त्रिभुज तीनों बिंदुओं को हमें संरेख सिद्ध करना है, एक ही रेखा में सिद्ध करना है। जब एक ही रेखा में 3 बिंदु होंगे 1 2 3 तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 0। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु संरेख माने जाते हैं। संरेख मतलब एक ही रेखा में। तो इससे वो भी सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि तीनों बिंदु संरेख हैं या नहीं हैं। क्षेत्रफल 0 होगा तो संरेख हैं और क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो संरेख नहीं होंगे। चलिए तो पहला सवाल लेता हूं मैं। पहला सवाल में 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल पेज नंबर 188 का दूसरा सवाल मैंने लिया। इसमें हमें दिया गया है कि उसको मैंने छांट लिया। x1 बराबर दिया गया है -5। कितना दिया है? -5। और y1 बराबर कितना दिया गया है? -1। कहीं भी यहाँ लिख सकते हैं हम। और x2 बराबर जो दिया गया है वो दिया है आपका 3 और y2 दिया है -5। x3 का मान दिया है 5 और 2 और y3 का मान दिया है 2। इसको हम यहाँ भी जमा सकते थे। त्रिभुज में ऐसा भी जमा देते, यहाँ लिख देते अपन -5 -1 और x2 y2 का मान लिख देते 3 -5 और यहाँ लिख देते 5 और 2। एक सवाल अच्छे से समझ लें, सारे सवाल समझ में। त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र मान रखना है, उत्तर निकाल देना है, गुणा भाग है, बस वहाँ गलती नहीं होना चाहिए। तो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं करने जा रहा हूँ। अब हमने इसके बाद हम लिखेंगे सूत्र। सूत्र में रखेंगे मान। x1 कितना है? -5। y2 कितना है? कोष्ठक के अंदर y2 का मान कितना है? -5 माइनस y3 तो -2 हो जाएगा। ठीक है ना। x1 y2 - y3 प्लस x2 का मान कितना है? 3। x2 का मान कितना है? 3। y3 - y1, y3 मतलब है 2 और माइनस माइनस करिए +1 हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है? 5 और y1 का मान कितना है? -1 और y2 का मान कितना है? -5 तो ये हो गया +5। ठीक है। और आगे चले हम 1/2 -5 गुणा -7। -5 गुणा -7। यहाँ क्या मिला हमें? 3 गुणा 3, 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। 1/2 और ये हो गया आपका 5 7 35 धन के 35, 5 7 35
प्लस 3 तिरका 9 और प्लस 5 चौको 20, इनको हमने सबको जोड़ा तो 1/2, 9 5 14 की 4, 9 5 14 की 4। अब हमारे पास क्या है 3 2 5 और 1 6, 64 आ गया। तो अब यहाँ पे जाके हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बचा है 64/2। 64/2 मतलब 32 मात्रक। मात्रक इसलिए लिखते हैं कि ना तो इसमें सेंटीमीटर दिया जाता है या ना कुछ, ये तो अंक होते हैं, निर्देशांक होते हैं, एक स्थिति होती है, इसलिए इकाई है इसको मात्रक। तो ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो मैंने 7.1 में सवाल नंबर 3 कहा था कि बाद में करेंगे कि संरेख है या नहीं, अभी संरेख की चर्चा भी होगी, यहीं पर वो काम करेंगे उसका। चलिए इसको मिटाते हैं हम। इसका पहला सवाल, दूसरा मैंने किया है, पहला आपको करना है। एक से सवाल है, केवल सूत्र में मान रखना है, छांट लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 और सूत्र में मान रख दो, सही उत्तर निकाल दो तो आ जाएगा। अब इसके आधार पर हम k का मान निकालेंगे। यदि 3 बिंदु संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसा होगा 0 होगा, और 0 होगा तो हम k का मान निकाल लेंगे। मान लीजिए दूसरा सवाल दिया गया था k का मान निकालो, तीनों बिंदु संरेख हैं। तो k का मान दूसरे का पहला मैं लिख रहा हूँ, दूसरे का पहला, पेज नंबर वही 188। उन्होंने दे दिया x1 y1 बराबर, हमें दिया है 7 ऋण 2। कितना दिया है 7 ऋण 2। x2 y2 बराबर हमें दिया गया है 5 1। चाहे तो इसको नाम A दे दो, इसको नाम B दे दो, इसको नाम C दे दो। और x3 y3 का मान दिया हुआ है 3 के। वो ये कह रहे हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ABC त्रिभुज के तीनों शीर्ष नहीं है, संरेख हैं, एक ही रेखा में हैं। ये A है, ये B है, C है। इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो यदि 3 बिंदु संरेख होते हैं, हमने लिखा यदि 3 बिंदु संरेख होते हैं, ऐसे उदाहरण भी है, वो मैं अभी आपको होमवर्क में दूंगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया लिख सकते हो आप, इसको यहाँ क्या लिख दो, एरिया ऑफ ABC। इसको पढ़ेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, इसको अपन सूत्र की तरह इस्तेमाल करते हुए k का मान निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ABC बराबर 0 का मतलब क्या होगा, पहले सूत्र लिख लो आप जिसमें कंफ्यूज ना हो, है ना। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब इसमें मान रख दें तो हमारा k का मान, ऐसे 2-3 सवाल दिए गए हैं, उदाहरण में भी दिया है एक सवाल, उसको भी आपको हल करना है। एग्जाम्पल 14 पेज नंबर 187। कौन सा, एग्जाम्पल 14 पेज नंबर 187, वो भी आपको हल करना है इसी के साथ। चलो मान रखो, ये दो तो जो है तिर्यक गुणा में उधर जाके 0 हो जाएंगे, गुणा होगा तो 0 हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा x1 कितना है 7, चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, x1 इतना है y1 इतना, तो x1 कितना है अपने पास 7। y2 माइनस y3 1 ऋण k, कितना होगा 1 माइनस k। x2 कितना है हमारे पास, x2 हमारे पास है 5, कितना है 5। और y3 माइनस y1 k प्लस 2, कितना हो जाएगा k प्लस 2, माइनस की जगह प्लस 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है x3 का मान कितना है 3, x3 का मान कितना है 3। y1 माइनस y2 ऋण 2 ऋण 1, ऋण 2 ऋण 1 बराबर 0। ये बराबर 0 का महत्व बच्चे छोड़ जाते हैं, तब तो k का मान निकलेगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। आगे चले हम, तो हमारे पास हो गया 7 गुणा हुआ माइनस 7 के, यहाँ क्या होगा 5 के,
यहाँ क्या होगा 5 दूनी 10, यहाँ क्या होगा ऋण 3, 3 तिरका 9, कितना हो जाएगा ऋण 1 ऋण 3 तो ऋण के 9 बराबर 0। इसी से हमारा के का मान निकलेगा। चलें और देखें आप, ये तो हो गया घट के ऋण 2 के, कितना हो गया ऋण 2 के। हमारे पास 10 और 7 17, 17 में से 9 गए तो हमारे पास कितने बचे धन के 8, कितने बचे धन के 8 बराबर 0। ऋण 2 के बराबर ऋण 8, माइनस से माइनस कैंसिल, के बराबर 8/2, इसलिए बराबर आएगा 4। आंसर हमारा हो जाएगा के बराबर 4। इस तरह से ये सवाल है और 3 बिंदु संरेख हों तो के का मान ज्ञात करने के 2 सवाल दिए गए हैं। मैंने एक आपको बताया, एक आप करेंगे, उदाहरण के भी करेंगे। 2 दूसरे का पहला मैंने बताया, दूसरे का दूसरा आप करना। एक से सवाल बार बार मैं ही करूं, इसको आप देखें समझें कैसे करना है। ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, ऐसे सवाल आते रहते हैं, हर साल ये सवाल आते हैं और बच्चे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं। तो गलतियां ना हो इसके लिए आप अच्छा अभ्यास करें। अगला सवाल जो है मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा सा आपको ज्ञान हो जाएगा उसमें। बड़ा सा सवाल है, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। ये सवाल है आपका तीसरा सवाल, पेज नंबर 188 पे है। थोड़ा मैं शॉर्ट में सवाल करूँगा, ठीक है ना। ABC एक त्रिभुज दिया गया है। ए के निर्देशांक दिए गए हैं हमें 0 ऋण 1, कितने दिए गए हैं 0 ऋण 1, और बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 2 1, और सी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं 0 3। तो कह रहे हैं ABC का क्षेत्रफल निकालो और मध्य बिंदुओं, इसका मध्य बिंदु यहाँ 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 तीनों के मध्य बिंदु DEF हमने चिन्हित कर लिए, इसका भी क्षेत्रफल निकालो। त्रिभुज ABC का निकालो क्षेत्रफल और DEF का निकालो और उनका अनुपात ज्ञात करो। चलिए, D क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के निर्देशांक अभी उन्होंने बताए थे कि दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देने चाहिए। 0 धन 2 बटे 2 मतलब 1, कितना हो गया 1, 1 ऋण 1 0, 0/2 मतलब 0। ई के निर्देशांक निकालना है तो 2 और 0 को जोड़ा 2 बटे 2 किया तो बचा 1, 3 और 1 4, 4/2 मतलब 2। एफ के निर्देशांक निकालना है तो 0 0/2 मतलब 0, 3 ऋण 1 मतलब धन के 2 इसका मतलब है 1। ये DEF के निर्देशांक निकल आए। DEF के निर्देशांक जब हमें निकल आएंगे तो हम इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए, और उनका अनुपात भी निकाल लेंगे। पहले हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC 1/2। चलो सर करते हैं ना, ठीक है ना बेटा। x1 कहीं से भी चुन लें, ये x1 कितना है अब वो लिखना नहीं रहा मैं। x1 हो गया आपका 0, x1 का बाद सूत्र क्या है y2 माइनस y3, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। फिर क्या है सूत्र में आता है x2, x2 मतलब 2, x2 मतलब 2, x2 के बाद क्या होता है y3 माइनस y1, 3 धन 1, 3 धन 1। थोड़ा डायरेक्ट में कभी गलती भी हो जाती है, फिर भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस x3 कितना होगा 0, x3 कितना है 0, y1 माइनस y2, -1 -1, -1 -1। ये डायरेक्ट में मैंने निकाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 0 का गुणा है तो ये तो सब 0 हो गया। इधर कितना होगा 3 और 1 4, 4 दूनी 8, और इधर क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरह से सब 0, तो 8/2 बराबर 4। ये सारा सवाल मैंने डायरेक्ट कर लिया है। ABC का क्षेत्रफल आप अच्छे से निकाल लेना, और 2 सवाल मैंने बता भी दिए हैं। फिर हमने निकाला एरिया ऑफ DEF, या इसको कह सकते हैं DEF का क्षेत्रफल 1/2 सूत्र में हो गया। यहाँ से शुरू किया, इसको माना x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। x1 मतलब 1, x1 मतलब 1, 2 y2 माइनस y3 मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। फिर इसको ले लिया प्लस x2 मतलब 1, x2 के बाद क्या था y3 माइनस y1, 1 माइनस 0,
1 माइनस 0। फिर क्या लेंगे हम x3 मतलब 0, x3 के बाद क्या आएगा y1 माइनस y2 0 माइनस 2। देखा आगे क्या होता है 1/2 1 गुणित 1 1 गुणित 1 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 1 गुणित 1 या 1 और ये तो प्लस 0 हो गया। तो हमारे पास बचा 1/2 1 धन 1 1/2 गुणा 2 बराबर 1। एरिया ऑफ DEF इसका क्षेत्रफल जो आया वो आया 1 इकाई और बड़े का कितना है 4। तो अब अनुपात लिख लेंगे हम कहीं यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इसलिए एरिया ऑफ DEF अनुपात एरिया ऑफ ABC बराबर 1:4। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था, कठिन था और देखें कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बनने लगेगा, इसको हल करें ना। ठीक है, ये तीसरा सवाल था। अब इसके बाद एक अंतिम और सवाल बता रहा हूँ, बस इसके 4 सवाल करना, उदाहरण के पूरे करना है, जो 1 से सवाल हैं उनको हमें सब हल करना है। अब मैं लेता हूँ 5वां सवाल। 5वां सवाल शायद अंतिम होगा। ठीक है, चौथा सवाल है, 5वां तो करना नहीं, छोड़ो उसको। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चौथा सवाल 188। अगर हमें ऐसा सवाल आ जाए, कोई भी चतुर्भुज पता नहीं है कि वर्ग है या क्या है, हमें नहीं मालूम, आयत है, समांतर चतुर्भुज नहीं मालूम, लेकिन हमें शीर्ष दिए गए हैं ABCD, ए के निर्देशांक दिए गए हैं -4 -2। ए के निर्देशांक कितने हैं -4 -2, -4 -2 और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, थोड़ा सा धुंधला है, -3 -5, -3 -5। सी के निर्देशांक दिए गए हैं 3 -2, 3 -2 और डी के निर्देशांक दिए गए हैं 2 3। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, अब आप निकाल सकते हैं कि इसको हम क्या करें, 2 त्रिभुजों में बांट लें। 2 त्रिभुजों में बांट लिया आपने, एक ऊपर वाला त्रिभुज एक नीचे वाला त्रिभुज। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और नीचे वाले का एरिया ऑफ कौन सा निकलेगा, ABC। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, हमें सूत्र पता है और दोनों को उठा के हम जोड़ देंगे। ठीक है, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब इसको ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल लेना, कोई भी चुन लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज का सूत्र लगा देना, मान निकल आएगा। जब आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं नीचे वाले का, तो किसी को भी कहीं से शुरू कर देना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सूत्र में लगाना, या अलग अलग निकाल के रख सकते हो। इकट्ठे चलने में थोड़ी स्टेप बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, पहले इसका निकाल लो फिर इसको निकाल लो, दोनों को उठा के अलग अलग जोड़ देना। तो इस तरह से चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ जाके हमारी जो निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 खत्म होता है। 3 प्रश्नावली हैं। इसके बाद हम अध्याय 3 शुरू करेंगे, जो चल रहा था हमारा। मैंने आपको 3.4 पढ़ाई थी और 3.3 के वीडियो 1 भेजा था। अब हमें अध्याय 3 ही करना पड़ेगा, जहाँ तक हमने कर लिया। 3.4 के 2 वीडियो देखे, 3.4 पूरी कर ली। 3.3 के पहले सवाल के 6 सवाल किए। अब जो अगला वीडियो आपको इसके बाद में भेजूंगा, तो वो 3.3 का जो इबारती सवाल हैं उनको हल करना होगा। और पहले अब हम अध्याय 3 पूरी तरह से हल करेंगे अध्याय 7 के बाद। ठीक है, ये वीडियो देखें। अध्याय 7 में और जो कमियां रह गई हैं अच्छे से करें, पीछे के सवाल करें, दूरी के सूत्र याद करें, विभाजन सूत्र याद करें। 3 सूत्र हैं, इसमें एक तो दूरी का सूत्र है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, नंबर 1। दूसरा विभाजन सूत्र जो कि हम m/n में बांटते हैं, और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 सूत्रों को अच्छे से कर लें, इनके सवाल कैसे करना है उनको हल कर लें, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखते रहें वीडियो और निरंतर अध्ययन करते रहें।